उस अनुपम नगर में विविक्त अर्थात खुली हुई रथ्याएं थी। सभी आपन थे जिनके चत्वर बहुत ही विचित्र थे। वहां पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय हो रहा था। उस नगर में वारांगनाओं के परम शुभ्र ग्रहों के समूह विनिर्मित थे, जिनके निर्माण करने में बहुत अधिक धन के व्यय से सब सामान भली भांति लगाए थे। उस सुरमय नगर में बहुत ही मूल्यवान रत्नों से उज्जवल एवं समुन्नत गोपुर बनाए हुए थे तथा शवा गदों के समुदाय के बर्तन के आलय बने हुए थे। उसमें विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं और शुभ्र पटों से संयुक्त उन्नत मंडपिकाएं निर्मित थी। उस नगर में जल से भरे हुए अनेक तालाब, बावड़ी और सरोवर थे, जिनमें अनेक प्रकार की रमणीक ध्वनि हो रही थी तथा वहां पर उनका जल कहलार, कमल, कुमुद और उत्पलों की रेणु से सुवासित था और चक्रवाक, हंस, कुररी, बगुला तथा सारसों की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। उस नगर में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, जिनके आल वाल भी बने हुए थे। उन तरुवरों में आम्र, प्रियालपन, मधुप, जम्बू और प्लक्ष के वृक्ष थे। वहां पर पर्वतों में परम सुंदर नाग, केतुकी, पुन्नाग और चंपक के वन थे, जो पक्षियों के द्वारा सेवित थे, अर्थात जिन पर अनेक पक्षी निवास कर रहे थे। वह नगर अनेक तरह के वृक्षों से शोभित था, जिनका स्वरूप जगत परमाश्चर्यजनक था। वहां पर सुसंरक्षित चारों ओर उपवनों की पंक्तियां थी एवं वहां अनेक मंदार, कुंद, करवीर, सुंदर यूथिका और जाति आदि के पुष्पों तथा फलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। हे नरेंद्र, उस नगर में समस्त ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत में सुरभित वायु के मंद मंद प्रचलन से धर्म के काल को भर्सित कर दिया गया था। इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परम मनोरम योगों की संपदा के विस्पष्टमान वैभव वाला था। उस मुनि की होम धेनु ने तुरंत ही अमित सौभाग्य के भोग को करके शीघ्र ही उस महामुनिंद्र की सेवा में कर दिया था। इसके अनंतर उन मुनि श्रेष्ठ ने द्विज होम धेनु के द्वारा राजा का परम रुचिर आतिथ्य संपादित किया हुआ जान लिया था। फिर उस मुनिंद्र ने अपने किसी गुणशाली शिष्य को बुलाकर, हे राजन, शीघ्र ही है ईश्वर के समीप में भेज दिया था। उस मुनिसुत ने शीघ्र वेग से विश्व के अधिपति के समीप में गमन करके बहुत ही नम्रता से उससे यह कहा था, हमारे कुल गुरुदेव की यही आज्ञा हुई है कि हमारे द्वारा समुपादित आतिथ्य को राजा के द्वारा शीघ्र ही ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात राजा ने मुनिवर के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके उस परम श्रेष्ठ नगर में प्रवेश किया था, जो कि अपने ही लिए निर्मित किया गया था। वह राजा अपनी सेना के समस्त सैनिकों के सहित उस नगर में प्रविष्ट हुआ था, जो कि मुनि के होम धेनु की अत्यद्भुत शक्ति सामर्थ्य का सूचक था और जो सभी प्रकार के उपभोगों का एक महान विशाल आगार था। अंदर उस राजा ने भली भांति प्रवेश करके सभी लोगों का सम्मोहन करने वाली उस नगर की समृद्धि का अभिसमीक्षण करके अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। उस समय अपनी सेना के सहित परम दानी और महान धीर उस राजा ने प्रीति से प्रसन्न वदन वाला होकर अत्यधिक विस्मय को प्राप्त किया था। देवी की स्त्रियों के नेत्र रूपी भ्रमरों के यूथों के द्वारा पाप करने का एकमात्र पात्र समुचित एवं सुंदर मूर्ति वाला जिस समय वहां गमन कर रहा था, अर्थात गमन करते हुए देवांगनाएं अपने नयनों से उसकी सुंदर मूर्ति का अवलोकन कर रही थी। देवगणों के समुदायों के साथ उस राजा हैहयपति ने कुबेर की बस्ती में महेंद्र के ही समान पुर के राजमार्ग में परम रमण किया था। राजमार्ग के द्वारा जब प्रस्थान कर रहा था, उस समय में सौधों पर स्थित होती हुई पुरांगनाओं ने चारों ओर से चंदन के जल से सिक्त परम सुंदर प्रसूनों और लाजाओं के प्रकारों से निरंतर उस राजा के ऊपर वर्षा की थी। समागत अतिथि के अर्चन करने में परमाधिक समुत्सुक उस नगर वासियों की अंगनाओं ने कर कमलों से घिरी हुई खीलों की वर्षा हो रही थी। उस समय में होने वाले पंख से सुगंधित नंदन वन में समुत्पन्न पुष्पों की राशियां बरसाई जा रही थीं, जिन पर सौरभ से सम्मोहित भ्रमर गुंजर कर रहे थे। वहां पर राजा वहां की वनिताओं के द्वारा अंजन रत्न सार मुक्ताओं से अनुपत प्रक्रियमाण हो रहा था। वह अवनीपति इस प्रकार की विशद वुष्टियों से चारों ओर विशेष रूप से भ्राजित हुआ था, जैसे मंदराचल चंद्रमा की किरणों के समुदाय से शोभाशील हुआ करता है। उस समय अत्यंत उदार और लोकों में चिंतन न करने के योग्य ब्राह्मणों की तपश्चर्या का भी अवलोकन राजा ने किया था, जो कि अन्य लोकों में महादुर्लभ और स्पृहणीय शोभा से समन्वित था। क्षत्रियों के अधिपति ने उस नगर की संपदा को देखकर, हे राजन, वचनों की भांति मन में बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी और हैहयपति ने यह मान लिया था कि भूमंडल में अधिक मनोहर हित के सहित क्षत्रियों की संपदा ऐसी परम दुर्लभ है
अर्थात क्षत्रियों की संपदा ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। सुरों के द्वारा समर्पित इस विप्रों की श्री के समक्ष में क्षत्रियों की श्री शतांश की भी तुलना प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती है। पुर के मध्य में अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ में जब उस पुर के निवासियों के द्वारा उपचित विभूति का अवलोकन किया था, तब राजा को मन में विप्र श्री की महत्ता का ज्ञान हुआ था। जिस समय में राजा नगर के भीतर गमन कर रहा था, उस समय में अपने पार्श्व में चरण करने वालों के द्वारा सौदों का वर्ग उसे दिखाया गया था तथा वहां के गुरुजनों के द्वारा सभी ओर से वह पूज्यमान हो रहा था और उसको विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। उस समय में राजा से निवेदन किया गया था कि आप अपने सभी अनुचरों के सहित अपने स्वरूप के अनुरूप मुनिवर के द्वारा इस पर्या का लाभ प्राप्त कीजिए। फिर राजा अपने स्वार्थ को निवर्तित करके प्रकल्पित ग्रह की ओर अभिमुख होकर वहां से चला था। मार्ग में सभी ओर से अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री हाथ में ग्रहण करे हुए पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर अपने करों को जोड़कर उसका परमाधिक आतिथ्य सत्कार किया था और पद पद पर जयकार के शब्दों के घोष से तथा सूर्य की ध्वनि से सभी दिशाओं को बधिर करते हुए उस राजा का नगर निवासियों ने विशेष सम्मान किया था। फिर राजा ने क्रम से 3 अन्य कक्षों का अतिक्रमण किया था, जिनमें बड़े ही संभ्रम वाले कंचुकी वर्तमान थे। उन कंचुकियों के द्वारा दर्शक जनों के समूहों को अलग दूर हटा दिया गया था। जिस समय में राजा ने अंदर प्रवेश किया था, सचिवगण बड़े ही आदर से राजा के पदार्पण करने के लिए हाथों से संकेत कर रहे थे। भीतर नगर की कामिनियां विद्यमान थी, जो राजा का अर्चन प्रदीपदि दर्पण, गंध, पुष्प, दूर्वा और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही थी। फिर राजा उस राजभवन के अंदर से लीला के सहित बहुमान पूर्वक आनंदित होता हुआ निकला था। वहां पर समवयस्क उन पुर की युवतियों के द्वारा अनेक प्रकार के रत्नों के प्रवेक रुचि के जाल से विराजमान बहुत ही शीघ्र एक उपवेशन करने के लिए आसन निवेशित किया गया था। वह उदार यश वाला राजा बहुत ही बारीक वस्त्र का छादन जिस पर हो रहा था और नीचे सुवर्ण का विष्टर जिसमें था, ऐसे उस परम मनोहर आसन पर अध्यासित हो गए थे। हे नृप, उस गृह में उसकी पुरंदरियों के समुदाय ने अपने आसन पर शीघ्र ही समासीन राजा का अनेक पूजन के उपचारों से अर्चन किया था। इसके उपरांत वाद्यों के वादन आदि के द्वारा और भूषण, गंध, पुष्प, वस्त्र आदि अलकृतियों से राजा का विशेष आनंद बढ़ा दिया था। वहां पर संपूर्ण दिन में होने वाले समुचित कर्म से निवृत्त होकर उस हेहे पति ने अपने मत के अनुसार पूरे दिवस को व्यतीत किया था। वहां पर उस राजा का पूरा दिन अनेक तरह के आलयन, नर्म वचन, विचित्र आनंद के लिए और भली भांति प्रेक्षण आदि के समाचरण से व्यतीत हुआ था। फिर जब संध्या का समय हो गया तो उसने दिनांत में होने वाले उचित कर्मों से निवृत्ति प्राप्त की थी और फिर वह राजा सभी ओर से अपने मंत्रीगण और सचिवों से अनुगत हो गया था। समीप में वर्तमान भृत्यों में करों में अनेक प्रदीप संस्थित थे, जिनसे रात्रि का परम गहन अंधकार शांत हो गया था। उस समय में राजा अपनी सभा में प्राप्त हो गया था। वहां पर वह अपने आसन पर विराजमान हो गया था और सैकड़ों पुरोहित, मंत्री, सामंत और नायकों के द्वारा समुपासित हो रहा था। उस राजसभा में नाना भांति के विनोदों से वह परम हर्षित होकर बैठा हुआ था, जिस तरह देवगणों से समन्वित सुरेंद्र हों। इसके अनंतर बहुत समय तक अनेक वाद्यों का वादन, आमोद प्रमोद, नृत्य और प्रेक्षण में प्रवृत्त हास्य विलास तथा कथाओं के प्रसंगों में वह प्रसक्त हो गया था। वहां पर गणिका जनों के साथ प्रणय प्रवर्धक नर्म वचन, हास, क्रीड़ा और विलास से उसने अपने चित्त की वृत्ति को परितोषित किया था। इस रीति से क्षत्रियों के स्वामी उस राजा ने भिक्षा के अर्ध भाग को अत्यधिक रूप से अनेक प्रकार के विहार के वैभव के अनुभवों से व्यतीत किया था। फिर उस राजा ने अपने अनुगामी नरपतियों को रवाना कर स्वयं भी वह अपने भवन में चला गया था। उससे राजा की सेना के जो सैनिक थे, वे सभी उन ग्रहों में अपने शौर्य, वीर, संपत्ति, प्रभाव और महिमा के ही अनुकूल प्राप्त करने वाले थे। वे सब सैनिक गण अपने स्वरूप के अनुरूप वैभवों में बेशकीमती वस्त्र, स्त्रक और भूषण आदि के द्वारा अत्यधिक मुदित हुए थे। उस राजा के सैनिक विविध प्रकार के अन्न पान, अच्छे भोक्ष्य, भोज्य, मधु, मांस, पेय और घृत आदि से परम तृप्त हो गए थे। उस नरेंद्र की पुरी में जैसे देवगण स्वर्ण में सब कुछ प्राप्त किया करते हैं, उसी भांति उन्होंने सैनिकों ने भी सुखों के उपभोगों के द्वारा संपूर्ण आनंद प्रद पदार्थों की प्राप्ति की थी। इस रीति से वे जो उस नृपति के अनुगामी थे, वे सब अनेक प्रकार के समुचित सुखों के अनुभव से समाश्वस्त हो गए थे।
वे सब परस्पर में एक दूसरे से कह रहे थे कि अपने घर और धन आदि के द्वारा क्या साधन किया जाता है, अर्थात अपने घरों में यहाँ से अधिक क्या यहाँ के समान भी कोई साधन प्राप्त नहीं होते हैं। हम सब तो अब यहाँ पर निवास करना चाहते हैं। फिर उस राजा ने भी शर्वरी का जो कुछ भी विधान था उसे पूर्ण करके वह भी अपने निवास के भवन में दिव्य शैया पर पहुंच गए थे, जो शैया रत्नों के समुदाय के प्रकाश से अतीव शोभित थी और परमोत्तम थी। हे नरेंद्र, निश्चित होकर चिरकाल पर्यंत निद्रा के सुख का सेवन किया था। कार्तिकेय द्वारा कामधेनु की मांग। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस समय में राजा शयन कर रहे थे और प्रातःकालीन गाने का समय हो गया था, तो सूत, मागध और बंदीगण वहां पर आकर उपस्थित हो गए थे। निशा के अवमान में उन्होंने अव्यग्र होते हुए राजा को प्रबोध कराने के लिए समुच्च स्वर से गायन किया था। वह उनका गान वीणा वेणु की ध्वनि से मिला हुआ मधुर और ताल के विस्तार के अनुरूप था तथा समस्तों के श्रवण करने में सुश्राव्य था और परम प्रशस्त एवं मधुर स्वर वाला था। उनका कंठ बहुत ही स्निग्ध था। ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मूर्छना और ग्राम से संयुक्त था। तार और मंद्र लब से समन्वित बहुत ही मन को हरण करने वाला गान उन्होंने गाया था। राजा को जगाने की इच्छा रखने वाले उन सूतों और मागधों ने सोते हुए उस महान आत्मा वाले राजा से धीरे धीरे कहा था, हे राजेंद्र, इस समय में यह चंद्र पराजित होकर अस्त को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी बढ़ी हुई मुख कमल की शोभा से इसका पराजय हो गया है। अब आप प्रबुद्ध होकर इसका अवलोकन कीजिए। हे विभो, इस समय में आपके मुख कमल को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक की भांति अंधकारों का भेदन करता हुआ सूर्यदेव उदय को प्राप्त हो गए हैं। हे राजन, आप तो समस्त चंद्र वंशों के प्रमुखों में भी सर्व शिरोमणि हैं। अब आप अपनी निद्रा का त्याग कर जागृत हो जाइए। इस प्रकार के उन मागध बंदियों के वचनों का श्रवण करके वे महीपति क्षीर सागर में शेष भाग की शैया के पंकज लोचन भगवान नारायण के समान ही प्रतिबुद्ध हो गए थे। निद्रा से रहित नेत्रों वाला होकर फिर उस नृपति ने परम सावधान होते हुए जय आदि जो संपूर्ण दैनिक कर्म थे उनको किया था और बहुत ही समादर पूर्वक संपन्न किए थे। फिर उस राजा ने अपने अभीष्ट गौ देवता की अभिवंदना करके वह स्वयं दिव्य गंधमाला और भूषणों से समन्वित हुआ था और समस्त मांगल्य, दूर्वा, अंजन और आदर्श आदि अवलंबनों को ग्रहण किया था। उसने लोभी याचकगण वहां पर समुपस्थित हुए थे उनको दान दिया था, गौ और ब्राह्मणों को प्रणाम किया था तथा उस पुर से बाहर निकलकर भगवान भुवन भास्कर का उपस्थान किया था। उसी समय में तब तक सभी मंत्री और समस्त नायक वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपनी करों की अंजलियों को जोड़कर हे राजन, उस नृपों में श्रेष्ठ के लिए अभिवादन किया था। इसके उपरांत उन सबके साथ सबसे संयुक्त वह राजा तप के निधि मुनिवर के समीप में उपस्थित हुआ था और अपने मस्तक को झुकाकर निज सिर पर सूर्य के वर्चस्व वाला किरीट पहने हुआ था। महामुनि के चरणों में प्रणिपात किया था। मुनियों में परम श्रेष्ठ उस मुनिद्र ने इसके अनंतर आशीर्वादों के द्वारा राजा का अभिनंदन किया था और जो विनम्रता से नीचे की ओर अवनत हो रहा था उस राजा से परम शांतिपूर्ण वचन से कहा था, आप यहाँ पर बैठ जाइए।